क्या जिहादी और मुल्ला जैसे शब्द इस्तेमाल करना सही है? जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। जिहादी और मुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल करोगे तो लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या पर्सपेक्टिव जाता होगा, आप सोचते हैं इस बात को? मैं तो मुल्ला शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। वो वही बाइनरी वाली बात हो जाती है ना कि मनीष कश्यप भी वही बात करे कि कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं, बाकी ये वाले मुसलमान अच्छे नहीं। एकदम, कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मुसलमान अच्छे नहीं हैं। नहर, नदी, नाला सरकार के और बाकी सब भूमिहार के, ये कहावत था। 2000 बीघा जमीन है कांग्रेस के प्रत्याशी के पास अंग्रेजों के समय से। कैसे बच गया 2000 बीघा जमीन? तो उनके यहाँ बिहार में तो बहुत सारे लोगों के पास इतनी जमीन। बहुत सारे लोगों का नाम बताइए। बहुत आपके अध्यक्ष कौन? आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जमीन आपको पता है? 2000 बीघा जमीन है। आप उनसे पूछिएगा। 2000 बीघा जमीन है। आप उनसे पूछिएगा जो मतलब 2000 बीघा जमीन है उनके पास। उससे ज्यादा होगी। नहीं है। एक बात बताओ, आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हो, गुस्सा क्यों करते हो? नहीं, गुस्सा नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। हम कहाँ झगड़ा? नहीं, अरे मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना, आप तो जवाब अभी दे रहे हो, लेकिन मैं वीडियोस में कई बार देखता हूँ आप एकदम चटक जाते हो। आपके आंखों के सामने अगर आपके भाई को कोई थप्पड़ मारेगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? केस कर दे। चनपटिया विधानसभा में प्रत्याशी लोग पैसा बांट रहे हैं, पैसा लगातार पैसा बांट रहे हैं। कौन पैसा बांट रहे हैं? बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव में प्रशांत किशोर एक एक्स फैक्टर बन के उभरे हैं। प्रशांत किशोर, जनसुराज जो उनकी पार्टी है, उसके सबसे चर्चित उम्मीदवार और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले उम्मीदवार मनीष कश्यप, जो बेतिया, जो पश्चिमी चंपारण वहाँ की बेतिया जिला, उसको बेतिया भी कहते हैं, वहाँ की चनपटिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप हमारे साथ हैं। स्वागत है मनीष, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अच्छा चल रहा है। कल रात में जो है 2 बजे आपका फोन आया था। मैं सोया हुआ था, थक गया था पूरा। तो मुझे जगाने का प्रयास मेरे मित्र ने किया, लेकिन मैं नहीं जग पाया। उसके बाद आप गोपालगंज गए, फिर यहाँ आए। आपको रियली दिल से धन्यवाद है और सैल्यूट है आपको। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। मेहनत तुम्हारा करना काम है। और कई बार होता है कि हम जाते हैं किसी के इंटरव्यू करने, इंटरव्यू नहीं हो पाते, झुंझलाहट होती है। लेकिन हमारे गुरुजी वो कहते हैं कि किसी भी एंकर या किसी भी पत्रकार का ईगो जनता के भावनाओं से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नेता को जनता सुनना चाहती है। तो अगर वो एक बार मना करे, 2 बार मना करे, चाहे आप जाओ न कर पाओ, फिर भी अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हो रहा है तो आपको उसके पास पहुंचना चाहिए। और चूंकि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप पत्रकार रहे हैं, आप जो है यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते थे, और भाई जब हम सारे नेताओं का पक्ष ले रहे हैं तो आपका भी लेने तो आना ही पड़ेगा ना। अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पे आए। और कल रात में मैं सो गया था, तो इसलिए जो है, नहीं तो कल रात में ही हम लोगों का 2:30 बजे रात को से लेके 3 बजे तक जो है सत्संग हो जाता। ये बताइए, चनपटिया विधानसभा ऐसी सीट जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार साल 2000 से जीतती आ रही है, उस सीट को मनीष कश्यप ने चुना या फिर प्रशांत किशोर ने आपको कहा यहाँ से लड़िए? मतलब आपको लगता नहीं कि आपने एक मुश्किल सीट चुन ली? मैंने चुना। मुझे प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि और भी कोई सीट अगर तुमको चाहिए मनीष, बिहार में किसी भी कोई भी सीट, तो तुम बोलो, बताओ। तो मैंने बोला कि अगर 60 दिन पहले मंगल पांडे घोषणा कर देते हैं किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, मैं लड़ जाऊंगा 60 दिन पहले। चूंकि मान लीजिए कि समय चाहिए ना तैयारी करने के लिए। मंगल पांडे जी नहीं तैयार हुए 60 दिन पहले, 30 दिन पहले भी नहीं तैयार हुए। 25 दिन या 23 दिन पहले जो है उनका घोषणा हुआ। उसके पहले मैंने घोषणा कर दिया था कि मैं चनपटिया से चुनाव लड़ूंगा। ये एक्चुअल में टफ सीट है। 1977 के बाद यहाँ पे कांग्रेस कभी नहीं जीती है। और इस बार भी कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। इस बार भी बीजेपी 2000 से लेके 2025 तक यहाँ पे चुनाव जीतते आई है, और लड़ाई एक्चुअल में बीजेपी से ही है, और लड़ रहे हैं हम लोग और जीतेंगे भी। ये चनपटिया विधानसभा में जैसे आप घूम रहे होंगे तो आपको इश्यूज क्या लग रहे हैं? लोग इशूज देखिए, बिहार का कॉमन इशूज पलायन है। उसके बाद से दूसरा कॉमन इशूज जो है वो भ्रष्टाचार है। तीसरा स्वास्थ्य, और चौथा शिक्षा। ये 4 जो है कॉमन इशू है। हर जगह ये सेम है। हर जगह जैसे पटना का बांकीपुर छोड़ दीजिए तो, या कुछ विधानसभाओं को, नालंदा का कुछ विधानसभा को छोड़ दीजिए तो, बाकी हर जगह जो है ये कॉमन इशू है। और इस इशू को जो है हम लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैंने अपना घोषणा पत्र जो है वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है। आपको जो है उसका फोटो भेज दूंगा मैं। और उसमें कहा है कि 7 दिन का अंदर अंदर ब्लॉक को ठीक कर देंगे। अब जब से मैंने ये बात बोला है तब से जो है बहुत सारे भ्रष्ट कर्मचारियों को जो है नींद नहीं आ रहा है। अब आप मेरे को एक बात बोले थे, मंगल पांडे से खिलाफ लड़ते हैं, तो मंगल पांडे से कुछ व्यक्तिगत झगड़ा है क्या? नहीं,
मंगल पांडे ने बिहार में अनेकों माओं का कोख सूना कर दिया है। गलत आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने कितने लोगों को जो है वो समय से पहले मार दिया है। संजय जायसवाल यहाँ के सांसद है, नाम के आगे उनके डॉक्टर लगता है, मेरे नाम के आगे इंजीनियर लगता है। डॉक्टर साहब का प्राइवेट क्लिनिक चकाचक है, सामने जो है सरकारी अस्पताल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 साल से जो व्यक्ति वोट दे रहा था वो मर गया, वो इलाज भी ना मर गया, उसके परिवार वालों को पीटा गया। स्वास्थ्य मंत्री कौन? मंगल पांडे, एक्शन नहीं लिए, यहाँ का सांसद एक्शन नहीं लिए। तो ऐसे लोगों से व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है, ऐसे लोगों से बिहार के लिए खुन्नस है, इसलिए मंगल पांडे के बारे में मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये खैर आपके आरोप है, जनता इसको जज करेगी। जनता जानती है। अरे बिहार का कोई ऐसा सदर अस्पताल नहीं है जिसमें 10 गो आदमी 10 गो गरीब रोज नहीं मार खाता हो। कोई ऐसा सदर अस्पताल नहीं। मैं आरोप नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर ये बात झूठी है तो मेरे ऊपर डीएमसीएच में जाके मेरे ऊपर केस कर देना। मैं ये बात बोल रहा हूं ना, मेरे ऊपर केस कर दे। चनपटिया विधानसभा में प्रत्याशी लोग पैसा बांट रहे हैं, पैसा लगातार पैसा बांट रहे हैं। कौन पैसा बांट रहा है? बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी बांट रहे हैं। आपने देखा है? अरे 2020 में देख के हम क्या कर लिए, बांट रहे थे। चनायन बांध में, यहाँ से जो है बगल में है चनायन बांध, बांट रहे थे। वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में साफ साफ चीजें कि पैसा हटाओ ना, पैसा हटाओ ना। चुनाव आयोग से शिकायत की? अरे जब मैं पकड़ा तो मेरे ऊपर केस हो गया, मेरे ऊपर केस हो गया। कितने केस हो चुके हैं अब तक? 22। हाँ, कौन कौन से मुकदमे हैं? यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में किसी के ऊपर उतना केस नहीं है, किसी प्रत्याशी के ऊपर उतना केस नहीं है। कैसे मामलों में आपके ऊपर केस? वही मकान सिंह को पैसा बांटते हुए पकड़ लिया, 2 किता केस। एक बच्चे के दिल में छेद था, दलित बच्चा था, यही मिर्जापुर का, इसी पंचायत का, जिस पंचायत में बैठे हैं लोग उसी पंचायत का, मदन हजरा का बेटा था। उसके लिए आवाज उठाया बैंक में जाके, और बैंक के बाहर से वीडियो बनाया, उसके लिए केस। 442 बच्चों का भविष्य जो है सतवरिया स्कूल में जो है कॉलेज में बर्बाद किया जा रहा था, उसके लिए आवाज उठाया, उसके लिए केस। यही सब तो मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर। बीजेपी में भी आप गए थे, तो बीजेपी में गए थे आप ठीक नहीं करवा पाए अपना? नहीं करवा पाए। कितने दिन रहे बीजेपी में आपके? बीजेपी में लगभग 9-10 महीना। कौन ले गया था आपको? मनोज तिवारी, संजय जायसवाल। फिर क्या, गद्दार लोग हैं ये लोग। अभी आप जो है उसी पार्टी में जा करके आप जो है झंडा ढो रहे, क्यों गद्दार कह रहे हो आप? भैया आप भी तो किसी चैनल में काम करते थे ना, कुछ तो हुआ होगा तो आपने अपना शुरू किया, कुछ तो हुआ होगा ना। मैं भी किसी के लिए काम करता था, वहां पे मुझे जो है मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने छोड़ दिया। फिर जनसुराज का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा है। यहाँ पे जैसे आप आए तो प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट आपको लेकर आए या फिर किसी के थ्रू यहाँ पे भी आए? प्रशांत किशोर जी से मेरी जो है 5-6 बार मुलाकात हुई, और वाईबी गिरी चचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और उसके बाद से जो है मैं पार्टी ज्वाइन किया। तो प्रशांत किशोर जी से आपके विचार मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं। वो तो गांधी को मानते हैं, हम भी गांधी को मानते हैं। आपका एक पुराना वीडियो वायरल होता है जिसमें एडिटेड है, कोर्ट से बरी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, कोर्ट से बरी हूँ। एक मतलब मैं देख रहा था तो सोशल मीडिया पे वो था वायरल। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं। मोदी जी नाच रहे हैं रोज इटली के प्रधानमंत्री के साथ, रोज नाच रहे हैं। वो तो एआई वीडियोस है, तो वो ये भी एडिटेड वीडियो है ना। कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हूँ। सोशल मीडिया पे तो ये भी वायरल है कि अक्षय कुमार पूछ रहे हैं मोदी जी से आम कैसा लगता है, कैसे खाते हैं, काट के कि चूस के। ये भी अक्षय कुमार जी ने पूछा था। तो अभी आपके क्या विचार हैं गांधी को लेकर के? गांधी जी को लेकर ठीक विचार है, अच्छा विचार है। गांधी जी ने देश की आज़ादी में योगदान निभाया, भगत सिंह ने भी योगदान निभाया। भारत के हर एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम लोगों के मन में सम्मान है, हर एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मन में सम्मान है। ये पहले का आपका कुछ बयान देखता हूँ जिसमें कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रोक दी, और रोकवा सकते थे। ये बात सही है। सच बोलने में क्या, कैसे रुकवा सकते थे? रुकवा सकते थे, वो चाहते तो रुकवा सकते थे। कि कोई फैक्ट आपने पढ़ा हो या अरे इतिहास के किताब में जो है जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ मतलब लॉर्ड इरविन से बात हम इंजीनियर रहे हैं जी, हम इतिहास के छात्र नहीं रहे। बहुत सारे जगहों पे जो है लोग बताते हैं, सुनते हैं, हम लोग तो बोल देते हैं हम लोग। बट हमको नहीं लगता मनीष की जब इतनी बड़ी अपील है, आपके कितने सारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, तो हमें कुछ थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि उसका मैसेज सोच समझ के ही, एविडेंस के साथ, रेफरेंस के साथ कि भाई फलाना बुक में ये जो है इस राइटर ने लिखा है, उस रेफरेंस के साथ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट रेफरेंस के साथ बोलते हैं।
अगर वो रेफरेंस गलत है तो भारत सरकार को उस पर जो है बैन लगा देना चाहिए। गलत चीजों को तो भारत सरकार को प्रमोट में मतलब मैं रेफरेंस जानना चाहता हूँ, अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहें। देखिए अभी वो सारी चीजें जो है एट ए टाइम सडनली याद नहीं रहता है, सडनली याद नहीं रहता है। सडनली आप पूछ दीजिएगा कि तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है तो नहीं याद रहेगा। ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स बातें हैं। अगर हाँ इस पे जो है एक्चुअल में आप बताइएगा, जैसे हम लोग जब किसी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं तो बता दिया जाता है कि आज इस मुद्दे पे डिबेट होने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो है आप देखिएगा, आप देखे होंगे अपना जो है तैयारी करके जाते हैं ये सारी चीजें। अभी मैं चनपटिया विधानसभा पे तैयारी किया हूँ। अच्छा, और मैं भगत सिंह का भी सम्मान करता हूँ। अरे बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, भगत सिंह जितने भी क्रांतिकारी हैं सबका सम्मान हाँ, करना चाहिए। सबने आजादी की उनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब ये बताइए, जैसे आप बोले चनपटिया विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीते, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो घोषणा पत्र भी किया होगा, लेकिन आपको क्या लगता है अगर इफ आप जीत गए तो सबसे पहले 1-2 काम होंगे कि मैं 7 दिन के अंदर ब्लॉक को ठीक कर दूंगा। 7 दिन, 8 दिन नहीं लगेगा। ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरे बिहार को गरीब बना के रखा है। ब्लॉक और अंचल, ब्लॉक, अंचल, थाना, ये 3 चीज पूरे बिहार को गरीब बना के रखा है। ब्लॉक और अंचल को तो 7 दिन में ठीक कर दूंगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पे मतलब इस पूरे इलाके में और चनपटिया विधानसभा में। अच्छा, एक बात बताओ मनीष, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ बतौर पत्रकार कि आप जब जर्नलिस्ट थे या फिर जब आप यूट्यूबर थे या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, आप बहुत पॉपुलर थे, बहुत वायरल थे, आपके वीडियो हम लोग तक आते थे। आप कहीं बच्चा एम्बुलेंस नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए लड़ रहे हो, आपका वीडियो वायरल होता है कि भाई इतने टाइम में पिज़्ज़ा आ जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती, तो आपको बहुत प्रेम मिल रहा था। आप जब बीच में जेल भी गए तो उस पर भी मैं बात करूंगा, तो आपको दूध से नहलाया गया। लेकिन जब लगता है कि पत्रकार एक पाला चुन लेता है तो फिर उसका थोड़ा प्रेम कम हो जाता है लोगों हाँ, ये बात सही है, अटल सत्य है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोग पोलराइज हो चुके हैं। पार्टियों ने पिछले 15 साल में पोलराइज कर दिया है लोगों को। लोग सही और गलत का चुनाव जो है वो पहले तो पोलराइज हो जाते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे पार्टी का कोई अच्छा आदमी होगा उसका भी विरोध करेगा। नहीं भाई, आरजेडी का भी कोई नेता अच्छा हो तो उसका सपोर्ट कर दीजिए, बीजेपी का भी कोई नेता अच्छा हो तो उसका सपोर्ट कर दीजिए, कांग्रेस का भी नेता अच्छा हो तो सपोर्ट कर दीजिए, तो जनसुराज का भी कोई अच्छा हो तो सपोर्ट कर दीजिए। पोलराइज हो चुके हैं लोग। आप चश्मा भी खरीदने जाते हैं तो आजकल पोलराइज चश्मा आता है, देखते हैं ना पोलराइज चश्मा। तो पोलराइज हो चुके हैं लोग। ये चीजें बदलना चाहिए, ये धारणा बदलना चाहिए। मतलब क्योंकि लोग मैं कहते हैं, पूछ रहा हूँ, एक मिनट हम बताते हैं। लोग कहते हैं कि अरे बबुआ निर्दलीय लड़बा तो ना जीत पर, पार्टी के टिकट लेके आ जा। यानी लोगों ने ये धारणा बना लिया है कि निर्दलीय अगर महात्मा गांधी भी आके चुनाव लड़ेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। यानी लोग ऑलरेडी पोलराइज हो चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अगर पार्टी अच्छे कैंडिडेट को नहीं टिकट दिया तो हम निर्दलीय किसी को जिता देंगे, तब जाके पार्टियों पे दबाव पड़ेगा। निर्दलीय तो जीतते हैं बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बट बिहार में तो अच्छे मतलब अच्छी संख्या में आते रहे हैं। पहले भी यूपी में हर साल हर विधानसभा चुनाव में वो तो कम होंगे। हर विधानसभा चुनाव में कम से कम 10% निर्दलीय जीतने चाहिए, मिनिमम 10% निर्दलीय। हम तो पार्टी से हैं भाई, लेकिन फिर भी काहे कह रहे हैं 10% निर्दलीय हर विधानसभा चुनाव में जीतने चाहिए। तब पार्टियों पे दबाव रहेगा कि भैया हम इसको टिकट नहीं देंगे, निर्दलीय खड़ा होकर जो है हमारा खटिया खड़ा कर देगा। तो जैसे आप बोले कि भाई एक मतलब पावर बैलेंस होना चाहिए पार्टियों के बीच में। लेकिन जैसे आप जब अब जनसुराज से लड़ रहे हो तो अब आप निर्दलीय भी नहीं हो, लेकिन एक थर्ड आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों आप देखेंगे, दोनों प्रत्याशी आपके खिलाफ जो है काफी धनाढ्य हैं, अच्छा पैसा भी है। 2000 बीघा जमीन है कांग्रेस के प्रत्याशी के पास, अंग्रेजों के समय से। कैसे बच गया 2000 बीघा जमीन? सोचने वाली बात है। तो उनके बिहार में तो बहुत सारे लोगों के पास इतनी, बहुत सारे लोगों का नाम बताइए। बहुत आपके अध्यक्ष कौन? आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, हाँ। उनकी जमीन आपको पता है? 2000 बीघा जमीन है। आप उनसे पूछिएगा, 2000 बीघा जमीन है। आप उनसे पूछिएगा जो मतलब 2000 बीघा जमीन है उनके पास, उससे ज्यादा नहीं है, नहीं है। और सुनिए एक और चीज मैं बता देता हूँ, मैं अपने पार्टी का अध्यक्ष जी के बारे में बताता हूँ। अध्यक्ष जी के पूर्वज के गाड़ी पे जवाहरलाल नेहरू घुमा करते थे। और अध्यक्ष जी के पूर्वज जो है राजा थे, और भारत की आजादी में अध्यक्ष जी के पूर्वज जो है पैसा दिए, जमीन बेचे, मोल बाबू की बात कर रहे हैं। हाँ, और सब कुछ किए। तो वो लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। बचने की बात की। हाँ,
उनके पास 44,000 एकड़ जमीन। जमीन अभी 44,000 एकड़ नहीं है, अब नहीं है, लेकिन 2,000 एकड़ से कम भी नहीं है। नहीं, 1,000 एकड़ से ज्यादा नहीं है। जिसके पास 44,000 एकड़ था, उसके पास अगर आज 1,000 एकड़ भी जमीन नहीं बचा है, यानी उसने 43,000 एकड़ जो है भारत की आजादी में लगा दिया। ये सोचिए। और जिसके 7 पीढ़ी पहले जो है, जिसके पास जमीन नहीं था, उसके पास जो है, पूर्वजों के पास एक जो है जमीन आ जाता है, उसके घर में भी आज भी अंग्रेजों का हाजत है। उसमें तो मूल समस्या यहाँ पे भूमि सुधार कानून नहीं लागू हो पाया। नहीं, मूल समस्या ये है कि यहाँ पे नील की खेती अंग्रेज कराते थे और कुछ लोगों को दलाल चुन के रखे थे अंग्रेज। उन लोगों को जो है बदले में कुछ जमीन दे देते थे और वही लोग जो है ये सब काम कराते थे। अंग्रेजों के टाइम पे तो बहुत लोगों की जमीन थी। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, भूमि सुधार कानून लागू हुआ तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बिहार में नहीं हुआ। तभी तो बिहार में सारे फसाद की जड़ रही, इतने नरसंहार हुए, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। तो बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि लोगों के पास इतने बड़ी आबादी है जो लैंडलेस हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3 डेसिमल जमीन भी नहीं है। ये बात सही है। लेकिन आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो गरीबों को बिहार के लोगों ने ही दिया है। पता है आपको? पहले कहावत था कि नहर, नदी, नाला सरकार के और बाकी सब भूमिहार के। ये कहावत था। जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने तो उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश कराएं और दलितों को सबसे पहले जमीन पूरे देश में किसी ने दिया तो भूमिहारों से जमीन लेके श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार नेता थे, भूमिहार समाज से आते थे और दलितों को दिए। इतिहास का पन्ना उठा के आज भी बिहार में सबसे ज्यादा जमीन भूमिहारों के पास ही है। नहीं, अब नहीं, अभी भी है। अब नहीं है। आप डेटा उठा के अरे डेटा उठा के आप देखिए, आज भी बिहार में जो सबसे बड़े लैंडलॉर्ड है वो भूमिहार ही है। नहीं, ये आंकड़ा गलत है। ये आंकड़ा गलत है। अगर ये आंकड़ा सही होता तो पप्पू यादव जी के पास जो है 1,000 बीघा जमीन नहीं होता। ये आंकड़ा गलत है। मैं पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल लार्जर अमाउंट में भी आप देख सकते हैं। जो आप देखेंगे जो एससी समुदाय के लोग हैं, एससी समुदाय के लोगों के पास, सुनिए, एससी समुदाय के लोगों के पास आज 3 डिसमिल जमीन नहीं है जो सरकार को जो है कर देना चाहिए। श्री कृष्ण सिंह जैसे जो है अगर सीएम होते तो आज जो है शायद हर किसी के पास कम से कम 3 डिसमिल जमीन होता, किसी भी हाल में होता। आपको क्या पता है कि 14,000 एकड़ जो है महारानी जानकी कुंवर के परिवार के पास जमीन था ना। उन्होंने सबसे ज्यादा गरीबों को जो है अपने जमीन पे बसाया। बेतिया में सबसे ज्यादा गरीबों को अपनी जमीन पे बसाया। उन्होंने जो है जमीन दान दिया अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए। आप पता कीजिए, किसी से भी पता कीजिए, किसी से भी पता कीजिए। लोगों ने जमीन दी। हाँ। प्लस सुधार कानून आया, उसके तहत लोगों को नहीं, उस समय सुधार कानून नहीं आया था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। बिहार में जो आपके नेता प्रशांत किशोर भी यही तो कह रहे हैं कि वो जमीन का बंटवारा सही से करेंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल करेंगे सही से बंटवारा। एकदम हर एक गरीब को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। मोदी जी का है, मोदी जी का है, मोदी जी का है, मोदी जी का है। आए हैं आज? हाँ, 8 हेलीकॉप्टर अभी तक जा चुका है। अच्छा। हाँ, कुछ और नेता हेलीकॉप्टर से आए थे, मोदी जी भी हेलीकॉप्टर से आए हैं और अलग अलग हेलीकॉप्टर से जो है लोग आए हैं। अब 3 डिसमिल जमीन का सुन लीजिए। 3 डिसमिल जमीन के लिए प्रशांत किशोर, जिनको तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रशांत पांडे हैं, वो 3 डिसमिल जमीन के लिए जो है विधानसभा को घेरते हैं। साथ देता है मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी 3 डिसमिल जमीन के लिए। त्रिपुरारी कुमार तिवारी भूमिहार है, प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है और ये लोग विधानसभा को घेरते हैं कि 3 डिसमिल जमीन मिले किसको? हमारे दलित भाइयों को, जिसके पास जमीन नहीं है। ये बिहार की राजनीति में ये है कि प्रशांत किशोर जी, मनीष कश्यप और ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअल में लड़ रहे हैं कि हमारे दलित भाई जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन और मकान दिया जाए, इसलिए लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी जो है वो ब्राह्मण है, पांडे पांडे टाइटल लगाते रहते हैं। भाई आपको पूरा प्रशांत किशोर में एक कमी दिखा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ना मेरी जाति कमजोरी है ना मेरी जाति ताकत है। इस चीज़ को समझना चाहिए। बिहार को जात के आग से निकाल के जो है अगर बिहार को बचा दिया जाए और बिहार में जितना राजाओं का ज़मीन, जो राजाओं के पूर्वज अभी नहीं बचे, लोग नहीं बचे, उनके ज़मीन पे जो है प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट करके जो है गरीबों को अगर ज़मीन दे दिया जाए तो बिहार में कोई भी गरीब जो है भूमिहीन नहीं बचेगा। देखिए, जाति पे जोर किसी का नहीं है। आप किस जाति में पैदा होंगे, मैं किस जाति में पैदा हूँ, इसमें हमारी आपकी कोई काबिलियत हाँ, यही चीजें तो हम भी कह रहे हैं ना। ये पहले तो मोदी जी आते हैं यहाँ पे, निकलना चाहिए। मोदी जी आते हैं यहाँ पे तो पासवान मेरा भाई है, हरिजन मेरा भाई है, ऐसा ऐसा भाषण वायरल हुआ है।
और गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर का कंपनी लगाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब बताइए क्यों भाई, ऐसा क्यों, बिहार के साथ ऐसा क्यों? और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बोला जाता है कि लोग जातिवादी होते हैं। आप बताइए चाणक्य कौन से कास्ट थे? ब्राह्मण थे ना? मुझे नहीं पता, आप बताओ। आप पता कीजिए, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। और चाणक्य ने राजा किसको बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य तो ब्राह्मण नहीं थे। तो बिहार जो है वो जाति के बंदिश से ऊपर उठ के है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है उस समय दलित के भी बच्चे पढ़ते थे, स्वर्ण समाज के भी बच्चे पढ़ते थे, ओबीसी समाज के भी बच्चे पढ़ते थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन बिहार के नेताओं ने, का बिहार जो है वो वैभव का बिहार है। हाँ, अभी का जो बिहार है वो भ्रष्टाचार का बिहार है। भ्रष्टाचार हो चाहे, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी तो यहाँ पे जो गरीबी है, जो पलायन की समस्या है, अब तो वो वाला बिहार। आप उसमें जाएंगे तो सम्राट अशोक का साम्राज्य तो भाई अफगानिस्तान की सीमाओं पे था। अफगानिस्तान, सिकंदर डरता था हमसे। तो हम उस वैभवशाली इतिहास को अगर याद करके जो है, हम सभी लोग अलग अलग जाति के लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग अगर एक हो जाए ना, सभी लोग अगर एक हो जाए। एक बात बताओ, आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हो, गुस्सा क्यों करते हो? नहीं गुस्सा नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? अरे मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना, आप तो जवाब अभी दे रहे हो, लेकिन मैं वीडियोस में कई बार देखता हूँ आप एकदम चटक जाते हो। आपके आंखों के सामने अगर आपके भाई को कोई थप्पड़ मारेगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ ना बोलिए। आएगा, आएगा ना। अगर आप इन सब को अपना भाई मानते हैं और इन सब में से किसी को समस्या होगा तो आपको गुस्सा आएगा। आपके आंखों के सामने अगर अस्पताल में आपके परिवार वालों का इलाज सही से नहीं होगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हम पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, गलत होता है उनके साथ तो हमको गुस्सा आता है। ये अंतर है। हमारे पिताजी कहते हैं कि तुम तो पत्रकार कहियो बन ही नहीं सकते हो। काय कि तुम जजमेंट सुनाने लगते हो। पत्रकार का काम जजमेंट सुनाना नहीं है। पत्रकार का काम खाली आवाज उठा देना है, लोगों का आवाज जो है पहुंचा देना है, बस। हम तो जजमेंट सुनाने लगते थे। हम तो सब कुछ छोड़, क्या इसीलिए मुकदमे हुए आप पे? 22 किता हो गए, इसीलिए हो गए। अच्छा, तमिलनाडु के जेल में भी रहे ना आप? हाँ। क्या एक्सपीरियंस था जेल का? जेल का एक्सपीरियंस बहुत घटिया था, बहुत गंदा था। उस जेल में बंद थे जिसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। 1865 में वो जो है बैरक बना हुआ था, वो सेल बना हुआ था। 1865 का सिंगल रखा गया था? सिंगल रखा गया था, अंडा सेल में? बिना पंखे का। अच्छा, बिना लाइट का, अंदर कितने लाइट दिन रहे नहीं। जेल? और 4.5 महीना तमिलनाडु में, गर्मी के दिन में, बिना पंखे का। फिर लोग और कैदियों से मिलते थे आप? नहीं, हाँ। हमारे लोग जाते थे तो हम मिलने उनसे जाते थे। हमारे साथ जो है 10, 15, 20 कभी आइसोलेटेड रखा गया था? आइसोलेटेड पूरी तरीके से। बट जो आसपास जैसे बाहर निकले जेल में तो बाकी कैदी वैदी नहीं? नहीं, निकलिए बाहर, नहाइए और फिर अंदर घुस जाइए। और भाषा की बड़ी दिक्कत हुई होगी वहाँ तो? अंग्रेजी बोलना सीख गया था बढ़िया तरीके से। हाँ हाँ, अच्छे ढंग से सीख गया तो था। आसपास तो लोग आपकी हिंदी उतना नहीं, कोई नहीं बोलता था, नहीं बोलते थे? सिंगल व्यक्ति नहीं बोलता था। फिर कितने दिन बाद आए जब वापस यहाँ पे? 4.5 महीने बाद। तो फिर आपको बहुत वेलकम किया गया, बहुत ही लोगों रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे। लेकिन फिर उसके बाद जब आप पार्टी ज्वाइन कर लिए तो मैं आपके व्यूज में भी देखता हूँ कितनी गजब की गिरावट आई है। आई। पहले आप भारतीय जनता पार्टी में कोई ईमानदार आदमी जाएगा उसको नुकसान होगा। अजीत पवार जैसे लोग जाएंगे उसको फायदा होगा। अभी उनका बेटा जो है 1800 करोड़ का जमीन 300 करोड़ रुपया में खरीद लिया ना, 500 रुपया का स्टाम्प ड्यूटी देके। भ्रष्ट लोगों अगर जाएंगे वो उनको फायदा है, ईमानदार लोग जाएंगे उनको नुकसान है। अच्छा, एक और बता दीजिए मुझे, आप आपकी विधानसभा में मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में, मुस्लिमों को लेके आपके विचार वही हैं जो पहले थे या कुछ बदले हैं? मतलब पहले क्या थे विचार? पहले आपके कुछ बयान में देखता हूँ जिसमें आप जिहादी कहते हैं या फिर और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत देश के नागरिक के लिए करना चाहिए? भारत देश के नागरिक के लिए नहीं किया हूँ। जो बांग्लादेश से आते हैं उनको बोलता हूँ, जो पाकिस्तान से आते हैं उनको बोलता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ तो ओवैसी साहब भी बोले, तो ओवैसी बोले पाकिस्तान के खिलाफ तो वो मुस्लिम मतलब कि प्रेमी हो गए, हम बोले तो मुस्लिम विरोधी। ये कैसा, वही ना पोलराइज चश्मा आ गया है अब। बट हम 100 को ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाए, 100 में से 100 हिंदू रहा है। आपने कभी कहा है हिंदू विरोधी है हम? अस्पताल में गए हैं, जब भी डॉक्टर और अस्पताल कर्मी से जो है मेरा झगड़ा झंझट हुआ है या बातचीत हुआ है या वीडियो बना है तो सारे के सारे हिंदू रहे हैं। नहीं तो तब आपने नहीं कहा? आप इस तरीके के शब्द तब नहीं इस्तेमाल करते होंगे कि तू हिंदू है, या फिर उसको जब आप किसी को जिहादी मुल्ला कहेंगे तब फिर तो सवाल उठेंगे ना। अगर कोई अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी व्यक्ति देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको तो हम लोग जो है जवाब दे सकते हैं। तो आपको लगता है ये शब्द सही है, यूज किए जाने चाहिए? देखिए, वो तो ओवैसी साहब भी बोले पाकिस्तान के खिलाफ बोले। मैं ओवैसी, आप ओवैसी नहीं है ना। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आप एक रैशनल, मैं मानता हूँ कि आप रैशनल बात करेंगे। ओवैसी की पॉलिटिक्स अपनी अलग है, वो ओवैसी साहब अपनी राजनीति करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जिहादी और मुल्ला जैसे शब्द इस्तेमाल करना सही है? देखिए, जो गलत लोग हैं
जो बाहर से आके देश में जो है बम ब्लास्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना सही है? जो हमारे देश के हैं, आपको पता है, आप शायद नहीं गए होंगे, मैं कलाम के घर गया हूँ। मैं कैप्टन हामिद के बारे में जो है सैकड़ों वीडियो में जो है चर्चा किया हूँ, सैकड़ों वीडियो में। APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैंने चर्चा किया। सलमान खान के घर के सामने से मैंने वीडियो बनाया था कि सलमान खान और शाहरुख खान का फ़ैन मत बनो, आप कलाम का फ़ैन बनो। मैंने एक बड़े न्यूज़ चैनल पे बोला था कि किंग खान कौन है? किंग खान तो हमारे कलाम साहब है। देखिए, आप हमारे अंदर से अगर हमारी बुराइयों को निकालते हैं सिर्फ और अच्छाइयों को भूल जाते हैं, तो इंसान के हर एक व्यक्ति के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखेगा। हमारी 99% अच्छाइयाँ अगर नहीं दिख रही है, 1% वो दिख रहा है कि काहे बोल दिए, तो फिर भाई लेकिन फिर वो वही बाइनरी वाली बात हो जाती है ना कि मनीष कश्यप भी वही बात करे कि कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं, बाकी ये वाले मुसलमान अच्छे नहीं। एकदम, कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मुसलमान अच्छे नहीं है। कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं, वो तो देश। आपको लगता है हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कुछ लोग हैं, आपको नहीं लगता है? सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आपको नहीं लगता है? कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग जिनकी संख्या जो है परसेंटेज में है और बहुत कम है, जिसका विरोध तो ओवैसी साहब भी करते हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान भी उनका विरोध करते हैं, हमारे यहाँ का भी मुसलमान उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब आप जैसे आप वीडियो में अगर जिहादी और मुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल करोगे तो लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या पर्सपेक्टिव जाता होगा? आप सोचते हैं इस बात को? मैं तो मुल्ला शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, एकदम नहीं करता हूँ। और जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुँचाते हैं उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो भारत में बैठे हुए नेता भी हो, उनके खिलाफ भी मैं बोलता हूँ, चाहे जो भी नेता हो उनके खिलाफ भी बोलता हूँ। पर जैसे मान लीजिए कि कोई अपराधी है, मान लीजिए किसी भी धर्म से, तो उसके लिए इस तरह का शब्द आप इस्तेमाल, आप उस तरह के शब्द तो बने नहीं है। अरे तो उसके धर्म से रिलेटेड थोड़ी मैं बोलता हूँ। मैंने बोला है कम से कम 100 वीडियो में कि सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म का विकास हुआ, मक्का मदीना के वजह से जो है वहाँ पूरा देश जो है वो पूरी दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश में से एक बन गया। वहाँ पे आतंकवाद नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवाद है, तो पाकिस्तान में आतंकवाद है तो पाकिस्तान गलत देश है, भूखा नंगा भिखमंगा देश है। तो यानी मैंने किसी मुसलमान को थोड़ी बोल दिया, मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि भाई सऊदी अरबिया 100% मुस्लिम देश है, वहाँ पे देखिए क्या स्थिति है, और पाकिस्तान की देखिए क्या स्थिति है। देखिए, आप अपने व्यू को किस हिसाब से जो है वो देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत बोलता है तो आप गलतियों को निकालिएगा, आपको लगता है कि नहीं भाई ये सही बोलता है यार, तो आप जो है अच्छाइयों को निकालिएगा। और अभी जैसे आपकी चनपटिया विधानसभा में बहुत सारे मुस्लिम मतदाता हैं, तो आप उनके बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स जाते हैं? एकदम बिल्कुल जाते हैं। क्या रिस्पॉन्स है उनका? उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। अब किसको वोट देंगे वो बताएंगे। हम किसी को भी, हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं कह सकते हैं कि आप हम ही को वोट दीजिए। हम सीधे जाके कहते हैं जो अच्छा है उसको वोट दे दीजिए, जो अच्छा है उसको वोट दे दीजिए। तो ऐसे कैसे चुनाव जीतोगे आप? नहीं तो प्रशांत किशोर भी तो यही बोलते हैं कि जो अच्छा है उसको वोट दे दीजिए। तो आप लोगों का मकसद चुनाव जीतना नहीं है? नहीं, हम लोगों का मकसद जो है किसी भी हाल में जो है बिहार के लोगों को जगा देना है। हाँ, ये मकसद है। तो ये और बिहार के लोग जग जाएंगे, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये काम तो आप एनजीओ खोल के कर सकते थे, आपको चुनाव पार्टी बनाने क्या? एनजीओ तो खोले थे, जेल गए। आपके ऊपर कई बार आरोप लगे कि आपने चंदे के पैसे इकट्ठा किए और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया, उस पर भी एक मुकदमा है? नहीं, उस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा नहीं। एक स्कूल में, वहाँ कहीं कॉलेज में बच्चे का हुआ था, उसके लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया गया था? नहीं, कभी नहीं। आयांश नाम का लड़का एक बीमार था, उसके लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठा किया था। उसके बाद से बहुत सारे लोग आए मेरे पास, किसी के लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठा नहीं किया, किसी के लिए नहीं। उसकी जांच चल रही है? कोई जांच नहीं चल रही है। तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे का उसके बाबूजी के पास है, आयांश के बाबूजी के पास है, आयांश के बाबूजी के पास है। उसका तो खबर जो है बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने चलाया था, उसके बाद मैं गया था, मेरे कहने पे लोगों ने चंदा दिया उसको। खैर, अभी ये बताओ आप मुझे, आपको प्रचार के लिए भी निकलना होगा, कितनी सीट लग रही है जनसुराची, कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोगों की तो देखिए, आप जो वीडियो करते हैं तो आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वायरल होना चाहिए। वायरल इसलिए होना चाहिए कि आप पूरा तन मन धन से जो है पूरी शिद्दत के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, और वायरल होगा तो आपकी बातें दूर तक पहुंचेगी। कोई भी पार्टी जो है चुनाव लड़ता है तो उसको लगता है कि सरकार बननी चाहिए, और हम लोगों को भी लग रहा है कि सरकार बननी चाहिए। सरकार बननी चाहिए, हम लोगों को भी लग रहा है कि सरकार बननी चाहिए। अच्छा, सरकार बनती है तो
तो समझिए कि बिहार का हालात जो है 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर जो है बिहार का हालात और बदलना शुरू सरकार हो बनी अगर आपकी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो खुद ही तैयार नहीं है मुख्यमंत्री बनने नहीं, के। वो हम लोग उन्हीं को बनाएंगे, हम लोग उन्हीं को बनाएंगे। अच्छा, आप तो मनीष पूरा बिहार लगभग घूमे होंगे आप? पूरा पूरा लगभग। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ नहीं तो आपका नेटवर्क तो हर जगह होगा, आपके लोग होंगे। है। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये तो हमारी श्योर शॉर्ट सीटें आ ही रही हैं, मतलब ये सीटें। देखिए कुछ चीज़ें जनता पे छोड़ देना चाहिए, परसेप्शन नहीं करना चाहिए, जनता पे छोड़ दीजिए कि हाँ जनता क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि बस अगर मैं कहूँ कि चनपटिया 100% आ रहा है तो आप बोलिएगा कि आपको एटीट्यूड हो गया, घमंड हो गया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस जनता पे छोड़ दीजिए, जनता डिसाइड करेगा, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आज 8 हो ही गया। अच्छा, ये बेतिया मेमोरियल कॉलेज में कुछ धरना वरना किया था, उसका भी कुछ हुआ था क्या? MJK कॉलेज। हाँ, उसको लेकर के कुछ हुआ था? नहीं, उसको उसमें भी कुछ चंदा वंदा की बात आई थी? नहीं, नहीं, कभी नहीं। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से प्रचार करते रहिए। मैं जिनका भी इंटरव्यू करता हूं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां पे आए, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक बार 22 करोड़ का मकान जो है आप दिखा दीजिए। आप बहुत बहादुर आदमी हैं। आपने आनंद सिंह का भी जो है इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने जो है जो शब्दों का इस्तेमाल किया था उनको नहीं करना चाहिए था जी। उस चीज़ का जो है मैं भी खंडन करता हूं और उस चीज़ों का सपोर्ट मैं भी नहीं करता हूं। आप एक बार जो है 22 करोड़ का मकान किसी चनपटिया विधानसभा में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, बता देगा। कुमार बाग स्टील प्लांट जो है बंद हो गया, उसके सामने जो है बगल में थोड़ा सा मकान सिंह का मकान है। कौन है ये? बीजेपी के प्रत्याशी है। अच्छा, पहले जो है सिंगा छापर घर था, 22 करोड़ का मकान है। उनके मकान में जो है 8 से 12 लाख का शौचालय का सीट लगा है, सिर्फ सीट। आप देखें, आप जाके दिखा दीजिए। आप देखें, हमको लोगों ने बताया, बीजेपी के लोगों ने बताया। पर आप सुनी सुनाई बात पे कैसे दावा कर सकते हो? मोदी जी सुनी सुनाई बात पे कैसे दावा कर दिए कि काला धन लाएंगे? सबूत था उनके पास। बड़ी तुलना करते हो यार मनीष साहब, सबूत था तो सीधे अपनी तुलना मोदी जी से। नहीं, सबूत था तो लाना चाहिए था। हम क्या बोल रहे हैं, आप अपना कैमरा लेके जाइए ना, खुद आप उस कंपनी का आप जब मारिएगा सर्च, अरे ऑटोमेटिक सीट गर्म होता है उसमें ठंडा के दिन में। 1,20,000 का जो है सावर है, सिर्फ ऊपर का जो झरना, जो छेद वाला झरनवा होता है ना जिससे पानी गिरता है, वो है। आप जाइए ना एक बार। अच्छा, किसी विधायक का घर दिखाना अपराध है क्या? नहीं तो कोई विधायक जब तक वो चाहेगा नहीं तो हम उसके घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे यार। आप तो जानते ही हो कि भाई अगर वो अगला आदमी बोलेगा कि चलिए हमारे घर के अंदर दिखाए, ऐसे कोई जाएगा तो मुकदमा झेल लेगा। किसी के भी घर में, आपके भी घर में मैं चला परमिशन लेके जाइए। परमिशन अगर कोई देगा तो हम चल के या बाहर से दिखा दीजिए, या जनता से पूछ लीजिए। जनता से हम बात करेंगे। पुल भरवा के घर बनवा लिए, जो पुल था जहां से पानी निकलता था उस पुल को भरवा के घर बनवा लिए। विधायक का औकात है कि पुल भरवा के घर बना ले? ये भी तो गलत है। वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, लोग सही जवाब दे देंगे। एक बार बाहर से कम। चलिए हम जाएंगे अभी बेतिया में जाकर के कवर करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या चनपटिया में सॉरी हाँ, चनपटिया में जाएंगे। मोदी जी भी आए हैं। और अच्छा, आप ही यही इसी में रैली? इसी में। चनपटिया विधानसभा बिहार का इकलौता विधानसभा है जहाँ पे योगी, मोदी, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा और जैसे तमाम नेता, यूपी के 12 मिनिस्टर, राजस्थान के 2 मिनिस्टर, महाराष्ट्र के 2 मिनिस्टर और MP के 2 मिनिस्टर, टोटल 18 मिनिस्टर के अलावा जो है 2-2, 3-3 स्टेट के CM, देश का PM, देश का गृह मंत्री, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव, ऐसे बड़े नेता जो है चनपटिया विधानसभा में आए। पूरे बिहार का इकलौता विधानसभा है। अच्छा, और कहीं नहीं गए? और कहीं तो प्रचार चल रहा है? नहीं, क्या वजह यहाँ इतने नेता नहीं गए। आप तो अभी बढ़िया ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पता कर लीजिए किसी विधानसभा में इतने नेता गए हों। चलिए हम पता करते हैं। थैंक यू सो मच मनीष, आपने तय समय में इतने कम वक्त में हमें समय दिया। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़िए और इनको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ये सोशल मीडिया पे बहुत फेमस रहे हैं। जो बिहार के बाहर के दर्शक हैं या दूर दराज के राज्यों में, शायद अगर इनका वीडियो ना देखा हो तो आपको दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये यूट्यूबर, पत्रकार नहीं रहे हैं, अब ये एक नेता बन गए हैं। तो बहुत सारी बातें ये नेता जैसी भी करते हैं, बहुत सारी बातों पे ये आवेश में आकर दिल की बात भी कहते हैं। आपको इनकी पूरी बातें, इनके दावे कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। जय बिहार।